चलो देखो भाई आंसर इसके देख लीजिए तब जाइएगा। आंसर कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉ देम टू। तो ब्यूटेन क्या होता है, कहाँ बनाए, थोड़ी सी जगह ले रहे, 7 क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, इसकी जगह देखेंगे। तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन के साथ, अब एन है तो 10 हाइड्रोजन। तो ब्यूटेन का जनरल स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए आप, ये बन गया 4 कार्बन, चारों कार्बन पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 10 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है ना, देखिए सभी वैलेंसी जो है कार्बन की सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। अब वो कह रहा है कि आपको आइसोमर बनाने, आइसोमर ये कहता है कि सेम केमिकल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, चेन के अलावा आप इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दो। ब्रांच में ये सीधी चेन है तो चेन को किस में करना है, ब्रांच में। तो ये चेन हो गई एक, और इसमें एक ये आपने ब्रांच बना दी, एक शाखा बना दी कार्बन की, इसको आइसोमर कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। अब देखिए कार्बन की सभी वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से पूरी करा दीजिए, ये हमने करा दी। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3, एक वैलेंसी बची है वो भी हाइड्रोजन से पूरी करा दीजिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी है, 3 बची है तो हाइड्रोजन से पूरी करा दीजिए। देखिए आप काउंट कीजिए 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 ही है। तो ये हो गया आइसोमर किसका, ब्यूटेन का। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो भाई CH3CH2Br, यानी कि आपको जब भी नोमेनक्लेचर में IUPAC में बताया गया था कि जहां से आपका सब ग्रुप जुड़ा हो काउंटिंग वहां से स्टार्ट कीजिए। ये सब ग्रुप सीधा जोड़ दिया, एक्चुअली इसको आप चाहे जैसा जोड़ दीजिए। इस कार्बन में जुड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, तो ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो हो गया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, साधारण नेम कोई पूछे तो एथिल ब्रोमाइड, साधारण नेम क्या हो जाएगा इसका, एथिल ब्रोमाइड। अच्छा अब देखिए ये CHO ग्रुप जुड़ा है तो HCHO है, तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप में एक ही कार्बन है तो ये हो गया मैथेनल। क्या हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड का जो आपका सफिक्स होता है अल होता है तो ये हो गया मैथेनल। आपके में ओ समझ में आ रहा था इसलिए काटा गया होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड, 6 कार्बन मतलब हेक्साइन। बाद में अरे रुक जाओ भाई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज, दिस सीरीज, पहला हो गया दिस सीरीज इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, किससे, एक CH2 से डिफर करती है ना, हर सक्सेसर में एक CH2 ज्यादा होता है। और दूसरा हो गया दिस सीरीज हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर बदल रहा है, क्योंकि एक CH2 हर बार बढ़ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। क्लियर, आगे देखो। ऐसा नहीं है, आगे देखो। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो एडिशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो देखो C3H8 C2HN H2N+2 को फॉलो कर रहा है, एल्केन का है, एल्केन अनसैचुरेटेड नहीं होता। ये देखो एल्कीन का है तो C4H8 इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, therefore it will show, क्या शो करेगा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना,
CH3Cl, इसको भी आप देख लीजिए, CH3Cl यही तो है, सैचुरेटेड है, सारी कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी है। C2H5OH, इसको भी देख लीजिए, C2H5 हो गए, OH, कहीं कोई वैलेंसी खाली है, कोई डबल बॉन्ड, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आ हाइड्रोकार्बन विच इज द मेन कंपाउंड ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपाउंड नेचुरल गैस होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन, है ना, ईथेन, ब्यूटेन आप यूज करते हो, LPG। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो देखो भाई, एथेनॉल में क्या करना होता है, आपको C2H5OH में आपको रिएक्शन करानी होती है सोडियम की, किसकी? तो सोडियम टेस्ट होता है, तो सोडियम टेस्ट होता है तो क्या बनता है, C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। और एथेनोइक एसिड में आपको टेस्ट कराना होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो CH3COOH प्लस Na2CO3 क्या मिलेगा आपको, CH3COONA प्लस CO2 प्लस, ठीक है। तो ये आपके क्या है, केमिकल टेस्ट हैं। केमिकल टेस्ट का मतलब होता है केमिकल के साथ रिएक्शन। एक और क्वेश्चन था 7th, क्या था जरा बताओ। कार्बन, हाँ, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी बताई थी, पूछी गई थी कि कार्बन की ऐसी 2 प्रॉपर्टी बताइए जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना सकता है। तो पहली है कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है द प्रॉपर्टी इन विच कार्बन कैन ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट, यानी कि कार्बन टू कार्बन जुड़ता चला जाए। और दूसरा होता है टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 आपके एलिमेंट जोड़ सकता है। सो ये था टेस्ट।